हेलो फ्रेंड, देखिए तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एसपी क्लासेस में। ठीक है, इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी और अभी हम करेंगे दवाई के बारे में। देखिए कौन सी दवाई है जो इसमें काम आ रही थी और वो लोग क्यों काम में ले रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें बतानी है। देखिए दवाई का जो नाम है वो है आपका हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी क्लोरो क्यूनाइन। ठीक है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरो क्यूनाइन जो है इसका नाम है दवाई का। ठीक है, ये जो दवाई थी इसका दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, जो आपको मार्केट में जिस नाम से मिलती है। तो देखिए मार्केट में जो है आपको मिलेगी, ये आप क्लियोनो करके बोलते हैं इसे। ठीक है ना, इसे नाम से जानते हैं या फिर मार्केट में जो है इस नाम से ही आपको मिल जाती है, नाम से जानते हैं। मार्केट में जो आपको इस नाम से आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अगर हिंदी में नाम करेंगे, इसका हिंदी में नाम लिखेंगे तो हाइड्रो हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वाइन। ठीक है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन जो है इसका नाम होगा प्रॉपर। ठीक है, इससे पहले आपने दो वीडियो मेरी देख चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब ये दरअसल जो ये जो काम में आती है, ये जो दवाई है वो किस चीज़ के उपयोग में आती है, वो चीज़ आपको समझनी है। ठीक है ना, देखिए ये जो उपयोग में आती है तो मलेरिया रोग में ये काम आती है, मलेरिया के रोग में ये काम आती है। किस में आती है? मलेरिया रोग में काम आती है। इसे देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसे देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए ये जो है ना, इसके जो लक्षण हैं, जो कोविड-19 के जो लक्षण हैं वो थोड़ा मलेरिया से मिलते जुलते हैं। ठीक है ना, मलेरिया से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए ये जो देने का इन्होंने फैसला किया। लेकिन इसे पूरा नाम, अगर अब जो जिस परेशानी से हम इस समय जूझ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं कोविड डिजीज़ करके बोलते हैं, 2019। इसलिए शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखते हैं कोविड-19। ठीक है ना, में एक एक्सपेरिमेंटल ये प्रोसेस लाई गई। ठीक है ना, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया उस पर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस एक हुई इसमें, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट का मतलब है इस दवाई को उपयोग में लाया गया। तो ऐसा नहीं कि अब जब इसका एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट जब हुआ तो क्या हुआ, पता चला कि इस रोग की जो पता चला कि इस रोग को है ना, मतलब इस रोग के फ़ायदे में ये पहुंचा सकती है। ये जो रोग है कोविड-19, इस रोग में ये जो है फ़ायदा पहुंचा रही है, फ़ायदा पहुंचा रही है। अब देखिए कोई भी चीज़ है, अब जो जिस चीज़ के लिए बनी हुई है उसी में देना चाहिए। ठीक है ना, अगर जिस रोग की दवाई है उसी में देनी चाहिए, अगर दूसरे उसमें दोगे तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ज़रूर जो है सामने आती हैं वापस से। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ट्रीटमेंट में जो थोड़ा सा वो हो रहा था, फ़ायदा पहुंचा रही थी। और देखिए अगर ये बात करेंगे पहली बार, अगर पहली बार सर्वप्रथम पहली बार ये दवाई जो खोजी गई, पहली बार यह दवाई यूनाइटेड स्टेट के द्वारा खोजी गई, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा खोजी गई ये दवाई। ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा खोजी गई है ये दवाई। ठीक है ना, सन 1955 में, सन 1955 ईस्वी में ये दवाई खोजी गई। फॉर्मूला जो इसका बनता है आपके एग्जाम के पर्पज से, देखिए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला कौन सा सही बनेगा इसमें आपको। फॉर्मूला देखिए कौन सा है, C18H26 ClN30, इसका फॉर्मूला आपका बनता है। ठीक है ना, और मोलर मास, मोलर मास भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसका मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास देखिए 335.872 ग्राम प्रति मोल, और ग्राम मोल -1। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके IUPAC की बात करें, इसका IUPAC कितना बनेगा। ठीक है ना, इसका IUPAC नाम भी आपको याद रखना है। देखिए IUPAC नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, याद तो रखना पड़ेगा एग्जाम के पर्पज से। 2,4,7 क्लोरो 4 क्यूनाइली एमिनो एमिनो पेंटाइल एमिनो पेंटाइल इथाइलमीन इथाइलमिनो
इथेनॉल सल्फेट, ये इतना बड़ा जो है इसका IUPAC नाम है, ठीक है, दवाई का। देखिए इसमें जो है डायरेक्टली इसे यूज में ही लेते हैं इस दवाई को। सल्फर की एक फॉर्म होती है सल्फेट, सल्फेट को जो है इसमें मिलाया जाता है, सल्फेट को मिलाकर जो है उपयोग में ली जाती है, सल्फेट को मिलाकर जो है बनाया जाता है या उपयोग में से लाया जाता है, ठीक है, नाम याद रखेंगे। ओके, बात करेंगे आगे, सल्फेट को मिलाकर अगर बनाते हैं उसके आगे बात करेंगे। देखिए इसमें कंपाउंड, इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, इसमें जो कंपोनेंट मिले हुए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है ना। कंपोनेंट इसमें कौन कौन से मिले हुए होंगे वो आपको बताना है। तो इसमें कंपोनेंट होंगे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना, कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्सी, कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, उसके आगे क्या है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल 400, ग्लाइकोल 400 जो है इसका बनता है पूरा, ठीक है ना। और ये प्राप्त किससे होता है, तो ये देखिए सिनकोना के पौधे की जो छाल होती है, सिनकोना के पौधे की छाल से जो है ये प्राप्त होती है, सिनकोना के पौधे से ये छाल से ये प्राप्त होती है। इसके आगे जो है पॉलीसोरेट करके इसमें आएगा 80, स्टार्च, ये अभी नाम चल रहे हैं इसके कंपोनेंट हैं ये, जिससे ये मिलकर बनी है टिटेनियम डाइऑक्साइड बनाया जाता है, ठीक है ना, टिटेनियम डाइऑक्साइड इसमें बनाया जाता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कंपोनेंट कौन से होंगे, कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 400, इसमें आएगा आपका जो है इसमें पॉलीसोबरेट करके आएगा 80, स्टार्च टिटेनियम डाइऑक्साइड द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है ना, उसके द्वारा ये बनाया जाता है, वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए प्रत्येक दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, प्रत्येक दवाई के क्या हैं, साइड इफेक्ट हैं, प्रत्येक दवाई के क्या हैं, साइड इफेक्ट हैं। देखिए अपना फैक्ट जरूर छोड़ती है, ठीक है ना, प्रत्येक दवाई का जो साइड इफेक्ट इसमें होता है। अब क्या है इसमें, इसका भी एक साइड इफेक्ट सामने आया, इसका एक इफेक्ट सामने आया, इसका इफेक्ट क्या था, इफेक्ट सामने आया, वो इफेक्ट क्या था, देखिए इसमें जो है अब रोगी को दवाई देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या था इसमें स्टोमच पेन, जो स्टोमक होता है आपका उसमें पेन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। और कुछ क्या कहते हैं हेडिज एक बोलते हैं, आपका हेड मतलब दिमाग से संबंधित, या फिर दिमाग में जो है सर में दर्द होना, या जो दिमाग है जो आपका मस्तिष्क होता है उसकी जो है जो नसें हैं वो खिंचती हैं थोड़ा, वेट लूज एंड मूड चेंज, मतलब कुछ व्यक्ति की ऐसी संभावना आ गई कि उसके मस्तिष्क से संबंधित जो चीज़ें हैं वो उखड़ कर सामने आने लगी, ठीक है, ये चीज़ आपके जो है ये चीज़ सामने आई। अब क्या हुआ, देखिए यूरोपियन जो क्या कहते हैं मेडिसिन, ठीक है ना, यूरोपियन मेडिसिन की जो एजेंसियां हैं, यूरोपियन मेडिसिस करके है पूरी कंपनी, यूरोपियन मेडिसिस एजेंसी के अनुसार ज़्यादा उपयोग करना इस दवाई का, ज़्यादा उपयोग करना सही नहीं है, ज़्यादा उपयोग करना सही नहीं है। अगर देखिए इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इसमें क्या है जो है इसमें बहुत सारी दिक्कतें जो हैं सामने आ जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें इसमें सामने आ जाएंगी, उसके हिसाब से जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसमें हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडिया के ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना,